नमस्कार दोस्तों, मैं रुचि सिंघल आज आपके सामने कहानी इंसानियत का चौथा भाग प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सुनिएगा ज़रूर और जुड़िएगा ज़रूर। शिवराम ने वो पैसे अपने गांव भिजवा दिए जिससे कि बेटी का दाखिला हो सके। वो पैसे उसके परिवार को मिल गए थे और उसकी बेटी ने एक चिट्ठी लिखी अपने पिता को। सादर प्रणाम पिताजी, आपकी भेजे हुए पैसे हमें मिल गए हैं माँ को, और मुझे आपकी काफ़ी चिंता हो रही है कि आपने इन पैसों का इंतज़ाम कैसे किया होगा। बहुत कष्टदायक रहा होगा आपके लिए बाबूजी। मैं आपको पूरा भरोसा दिलाती हूँ कि बहुत मेहनत करूँगी जिससे कि मैं कुछ बन सकूँ और आपका नाम रोशन कर सकूँ। आप अपना ध्यान रखना पिताजी, आपकी बेटी मेधा। ये पढ़कर शिवराम की आंखों में आंसू आ गए और मन ही मन कहा कि बेटियां कब बड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं चलता। और उधर शिवराम ने एक और चिट्ठी लिखी अपने पिताजी को। उसमें मेधा का दाखिला करवा दिया है, वहाँ पर सब ठीक है और आप लोग भी अपना ध्यान रखना। उधर शिवराम की बेटी मेधा ने कॉलेज में दाखिला ले लिया और खूब मन लगाकर पढ़ने लगी। और इधर शिवराम ने कुछ और काम भी पकड़ लिया सुबह का, जिससे कि मोहन बाबू के पैसे धीरे धीरे लौट आ सके। वक्त बीतता गया, शिवराम खूब मेहनत कर रहा था पैसे जुटाने में और उसके पास पैसे धीरे धीरे इकट्ठे भी हो गए जिससे कि कुछ पैसे वो मोहन बाबू को दे सके। और उधर शिवराम की बेटी मेधा पढ़ाई में अव्वल आ रही थी, हर विषय में वो अच्छे अंक प्राप्त कर रही थी। और उधर शिवराम उस रात वो मोहन बाबू के घर गया और उनके दरवाजे की घंटी बजाई तो मालती ने दरवाज़ा खोला। तो शिवराम ने नमस्ते करी मालती से और मालती ने शिवराम से। और शिवराम ने कहा बाबूजी, बाबूजी हैं क्या? तो मालती ने कहा हाँ हैं। तो इतने में मोहन बाबू दरवाजे के पास आ गए और बोले शिवराम तुम बड़े दिनों बाद। तो शिवराम ने कहा बाबूजी, ये आपके पैसे जितने मुझसे हो सके अभी मैं उतने ले आया हूँ, और जो थोड़े से बचे हैं उन्हें भी मैं जल्द से जल्द लौटा दूंगा। बाबूजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि बुरे समय में आपने मेरी मदद करी। ये सब सुनकर मोहन बाबू बोले कि एक इंसान दूसरे इंसान के ही काम आ गया, बस और क्या। शिवराम पैसे देकर चला जाता है और उधर मोहन बाबू वो पैसे मालती को दे देते हैं कि शिवराम ने कुछ पैसे लौटा दिए हैं, बाकी भी वो लौटा देगा। उधर शिवराम के पास चिट्ठी आती है अपने पिताजी की, जिसमें उसके पिताजी बताते हैं कि जिसे तुम सदैव डांटा करते थे कि वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो बेटा आज तुम्हारा लायक बन चुका है। मुझे आज भी याद है जब तुमने उसे आखिरी बार डांटा था कि ले जाओ उसे मेरी नज़रों से दूर, तो मैं उसे अपने पुराने पुश्तैनी घर में ले आया था जहाँ पर हमारी थोड़ी सी ज़मीन थी। उसी ज़मीन को तुम्हारे बेटे ने सींचकर एक लहलहाती फसल तैयार की है, जिसे मुझ पर गर्व है कि वो मेरा पोता है। और तुम भी देखना अपनी आंखों से अपने बेटे की मेहनत को। और मैं गीत को तुम्हारे पास भेज रहा हूँ कि जिससे कि तुम्हारा पैसा सारा उतर सके और तुम गांव आ सको हमेशा के लिए। मैंने मेधा को चिट्ठी में लिखकर सब कुछ बता दिया है और अब हम फिर से साथ रहेंगे, हम समझे तुम्हारा पिताजी। ये सुनकर शिवराम बहुत खुश हुआ कि मेरा पैसा उतर जाएगा, और मन ही मन सोचने लगा जिस बेटे को मैंने पत्थर समझा था वो तो हीरा निकला। कुछ दिनों बाद शिवराम का बेटा गीत उसके पास पहुंच जाता है। शिवराम अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होता है और उसे अपने गले लगा लेता है और उसे माफ़ी मांगता है कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा, मैं तो बस इतना चाहता था कि तुम अपनी पढ़ाई लिखाई कर सको और कुछ नहीं। तो गीत कहता है पिताजी, अगर आप उस दिन मुझे नहीं डांटते तो मैं अपने आप को पहचान नहीं पाता और दादाजी भी मुझे वहाँ पर लेकर नहीं आ गए होते, अपने साथ चले गए, और दादाजी भी मुझे वहाँ से लेकर चले गए अपने साथ, जिससे कि मैं अपने आप को निखार पाया। हाँ, मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता था, इसीलिए आप मुझे डांटते थे। आप अपनी जगह सही थे। कृपया आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए, मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। ये सब सुनकर शिवराम की आंखों में आंसू आ गए। गीत ने कहा कि ये लो पिताजी, पैसे जिनसे आपने लिए थे उन्हें लौटा दीजिए और फिर हम लोग अपने गांव चलते हैं हमेशा के लिए, जहां पर सब लोग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। शिवराम पैसे लेकर मोहन बाबू के घर गया रात को और उनके घर की घंटी बजाई तो हमेशा की तरह दरवाज़ा मोहन बाबू की पत्नी ने खोला और हमेशा की तरह शिवराम ने नमस्ते करी और मालती ने भी नमस्ते करी। और शिवराम ने कहा हमेशा की तरह कि मोहन बाबू हैं क्या? मोहन बाबू ने दरवाजे के पास आ गए इतने में और बोले शिवराम तुम आओ, भीतर आओ। नहीं बाबूजी। तो बस मोहन बाबू उसे हमेशा की तरह बरामदे में ले गए और पानी दिया और मालती से कहा कि 2 कप चाय लेकर आना, और दोनों ने चाय पी। तो ने शिवराम मोहन बाबू को तो तो शिवराम ने पैसे मोहन बाबू को दिए और कहा बाबूजी आपके पैसे। तो मोहन बाबू बोले इतने जल्दी पैसे दे दिए, सब कुछ ठीक है ना? तो शिवराम ने कहा हाँ बाबूजी सब ठीक है, ये पैसे मेरे बेटे ने मुझे दिए हैं पिताजी।
आप ये पैसे उन्हें लौटा दो। अब आपका बेटा कमाता है, आप बस बाबूजी ये आपके पैसे। तो मोहन बाबू बड़े आश्चर्य में थे कि शिवराम का बेटा भी है और ये बात उसने कभी मुझे बताई ही नहीं। तो मोहन बाबू बोले कि तुमने कभी मुझे बताया नहीं शिवराम कि तुम्हारा बेटा भी है, तुम्हें हमेशा अपनी बेटी के बारे में ही जिक्र किया था। ये छिपा रहस्य तो आज मेरे सामने आया है। तो शिवराम ने सारी बातें बता दी मोहन बाबू को। तो मोहन बाबू बहुत खुश हुए और बोले कि शिवराम, कई बार ऐसा होता है कि जिसे हम उम्मीद नहीं होती ना, वही लोग हमारे कुछ कर जाते हैं, जैसे कि तुम्हारा बेटा। और मैं बहुत खुश हूँ कि तुम गांव जा रहे हो हमेशा के लिए। यह कहकर शिवराम ने विदा ली मोहन बाबू से, और मोहन बाबू ने भी खुशी खुशी विदा किया शिवराम को। धन्यवाद।